सर आज यहाँ पर महिला दिवस के शुभ अवसर पर बोनसाई का स्टॉल लगाएगा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप? क्या आप मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं और समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं कितनी सृजनात्मक और रचनात्मक हैं, है ना। कोई भी काम ऐसा नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती। ये इतना कठिन और कलात्मक कार्य है बोनसाई बनाना, किसी बड़े पौधे को उसी फॉर्म में छोटे रूप में बनाए रखना और सालों साल बनाए रखना एक बड़ा कठिन काम है और हमारी समस्त महिलाएं इस काम को बड़ी खूबी से अंजाम दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि बोनसाई पौधे लगाने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आजकल के बढ़ती आबादी के समय में आप देख रहे हैं किस तरह से हरियाली कंक्रीट के जंगलों में बदलती जा रही है। तो इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य ये है कि कंक्रीट के बीच में हरियाली को किस तरह से छोटे फॉर्म में मेंटेन करके बनाया जा सके। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अब विलुप्त होती जा रही जंगलों से, क्योंकि जंगलों के लगातार कटने से प्रजातियां विलुप्त हो रही, पशु पक्षी भी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इन प्रजातियों का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है जंगलों में। तो जब भी ज़रूरत पड़े इन पौधों के बीजों से या इनकी कटिंग से बड़े पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा बोनसाई से आप बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं स्कूलों में, जो बॉटनी के, जो वनस्पति विज्ञान के बच्चे हैं, जो जंगलों में जाके आज इन पौधों को नहीं देख पाते हैं, उनको आप प्रयोगशाला में रखे हुए इन पौधों से टीचिंग भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। पहले सर ऐसा देखा जाता था, जब प्राचीन काल की बात की जाए तो लोग बाग जड़ी बूटियां बनाते थे और जड़ी बूटियां बनाने के लिए जंगलों में जाते थे, तो उन पे जानवर हमला कर देते थे या कोई बड़ा हादसा हो जाता था। तो ये जो आपके पौधे हैं, क्या ये जड़ी बूटियों के लिए भी कारागार हैं? देखिए, सभी पौधे में कोई ना कोई औषधीय प्रवृत्ति होती है। बेसिकली शुरू में आपने देखा होगा, आज भी चाइना में जड़ी बूटियों से इलाज का बड़ा प्रचलन है। तो पहले जब चाइनीज लोग जंगलों में जाते थे जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए, तो उन पर जंगली जानवर हमला कर देते थे, बहुत से लोग अपनी जान खो देते थे। तो जब भी वो जंगलों में जाते थे, वो इनके सैपलिंग्स, इनके छोटे पौधे जंगलों से उठा के अपने घरों में ला के लगा लेते थे और उनका प्रयोग करते थे दवाइयाँ बनाने में। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास बहुत सारे चाइना के लोगों ने अपने कुछ फ्रेंड्स को जब जापान के पौधे गिफ्ट किए, तो उन्होंने देखा कि इन पौधों को बड़ी बेतरतीबी से लगाया गया है। तो जापान के लोगों ने कहा कि नहीं, इन पौधों को अगर आप घर में लगाते हैं तो ये भी जीवित चीज़ है, इनको आप उसी तरह उगाएं जिस तरह ये कुदरत में उगते हैं। इनको पानी दें, खाना दें, फल फूल पैदा करने का इनको अधिकार दें। तो इसलिए जापान ने इसको अपनी राष्ट्रीय कला के रूप में स्वीकार किया। आज भी बोनसाई जापान की राष्ट्रीय कला है और ये जो नियम कानून बनाए गए इन पौधों को ग्रो कराने के, इनके आकार के, इनकी शेप के, इनकी ऊंचाई के, ये सब जापानी लोगों ने बनाए हैं। और आज के ज़माने में तो बोनसाई को जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में बोनसाई को सब्जेक्ट के रूप में माना गया। बेसिकली ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर का एक मुख्य विषय भी है बोनसाई कैसे उगाया जाए। मैम, आप लोग क्या कहना चाहती हैं? आज यहाँ पर स्टॉल लगा, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमें तो सर ट्रेनिंग सर दे रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी बोनसाई जो हमने मेहनत की है, सर ने जो हमें सिखाया है, वो आज डिस्प्ले में है। सब उसको देख रहे हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं और ये तो हमारे लिए बहुत प्लेजर है। जी मैम, आप लोग क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं वुमेन्स डे पे? बोनसाई से हम लोग किसी भी काम करने को एक प्रॉपर तरीका सीखते हैं। चाहे बोनसाई वाली टेक्निक ही अपनाकर हम कोई भी काम करेंगे तो पूरी पेशेंस के साथ, लगन के साथ और पूरा क्लियर विजन रख के उस काम को हम पूरा कर पाते हैं। तो हमारा विजन ही पूरा एक पेशेंसफुल विजन बन जाता है बोनसाई की आर्ट की वजह से। हमारे कई सदस्य हैं। एक सदस्य हमारी गाजियाबाद से भी आते हैं, पदमजा मोहन जी हैं। पेशे से डॉक्टर है, ये मत समझे कि डॉक्टर नहीं करते, मैं भी डॉक्टर हूँ पेशे से। ठीक है, तो अपना पेशा भी कर रहे हैं और पेड़ों की भी काट छाट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ महिला दिवस के शुभ अवसर पर तनीश जी हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, जिन्होंने आज बोनसाई पेड़ को लेकर महिला दिवस के शुभ अवसर पर बोनसाई पेड़ लगाए हैं। ये इसके बारे में हमें जानकारी देंगे और बताएंगे क्या विशेषताएं इन पेड़ों की हैं। आइए कनीज जी बताइएगा। बोनसाई पेड़ों को बेसिकली हम लोग अपने जो पुरानी विलुप्त होती प्रजातियां हैं उनको सेव करने के लिए करते हैं। और दूसरा इसे एक नाम दिया गया है नेचर इन मिनिएचर। मतलब जैसे जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, जिनके यहाँ बहुत बड़े गार्डन्स नहीं हैं, वो लोग इन्हें ग्रो कर सकते हैं। जो लोग घर के ऊपर छत पे बनाना चाहते हैं, उनके यहाँ वहाँ पे पेड़ नहीं है बड़े बड़े, वो इनको ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे आपके पीछे इस पेड़ को आप देखेंगे, वेरीगेटेड चीकू की वैरायटी है, बहुत रेयर दिखती है, लोगों के पास है ही नहीं, लोगों को पता भी नहीं कि ऐसी वैरायटी एग्जिस्ट करती है। तो इन सब जो है वैरायटीज़ को सेव करने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए कैसे नेचर की तरह इन्हें ग्रो करा जाए। क्योंकि जब आप घर पे कोई पौधा ला के रखते हैं
तो वो बहुत लिमिटेड कंडीशंस में ग्रो करता है, तो उसकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं होती जैसे हमारे इस नेचर में खुले पेड़ में, खुले धूप में खुले हुए हुए पेड़ की होगी। तो उनको वायरिंग की, शेपिंग की, कटिंग की, प्रूनिंग की मदद से हम लोग बोनसाई की तरह नेचुरल पेड़ का लुक देते हैं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि ये पेड़ के साथ करना कोई जाति तो नहीं है। अब आप ये देखिए कि हम लोग अपने घर में जब रहते हैं तो अपने बाल काटते हैं, दाढ़ी काटते हैं, नाखून काटते हैं, उसी तरीके से पेड़ों की भी ग्रोथ की, कटिंग की ज़रूरत होती है कि जो पुरानी डेड जड़ें हैं उन्हें हटा दें। अब आप ये सोचिए कि अगर आप किसी पेड़ को नेचर में छोड़ देंगे, उसको कोई पानी नहीं देगा तो वो मर जाएगा, तो कम से कम आप एक पेड़ को एक ज़िंदगी दे रहे हैं। तो नेचर के डिफरेंट स्टाइल्स को हम लोग कॉपी करते हैं, बनाते हैं, और उसमें ये हमारी जितनी भी लेडीज़ मेंबर्स हैं ये हमारा पूरा साथ देती हैं, पूरी मेहनत देती हैं। कई कई सालों की मेहनत है इनकी जो यहाँ पे डिस्प्लेड है। और आज वुमेंस डे के ऊपर हम लोगों ने इन लोगों को थैंक यू भी किया इस तरीके से, और इन लोगों को अप्रिशिएट भी करा। डॉक्टर साहब से बोंजा शो इन्होंने रखा है, स्पेशल ये पर्यावरण के बारे में है, ये कैसे पेड़ों को संरक्षित करना है इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दें डॉक्टर साहब। देखिए, आज महिला दिवस के अवसर पे विशेषतः इस प्रदर्शनी को रखने का मकसद ये था कि हम समाज में लोगों को जागरूक कर सकें और लोगों को ये संदेश दे सकें कि हमारी महिलाएं कितनी सृजनात्मक हैं और महिलाएं ही प्रकृति के सृजन में अपना योगदान दे सकती हैं। पुरुषों के पास अनेकों काम होते हैं, घर के चलाने की जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, इसलिए ज़्यादातर पुरुष इस तरह की प्रतियोगिताओं में या इस तरह के शौकों को नहीं रखते हैं, तो ज़्यादातर महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं। हमारे इस ग्रुप में 99% महिलाएं हैं और पूरे साल मैं इन लोगों को पढ़ाता हूँ। इस ग्रुप का मकसद ये है कि हम लोगों में ये जागरूकता जागृत करें लोगों को इस तरह से कि कंक्रीट के इन जंगलों के बीच में, आपने देखा होगा आजकल सारे जमीन की जो हरियाली है, पेड़ पौधे, ये सब हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, सब खत्म होती जा रही है। तो हम लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से बोनसाई पौधों को बना के आप कंक्रीट के इन जंगलों के बीच में हरियाली को बचाए रख सकते हैं और प्रकृति के उत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि हर एक के पास बड़े बड़े बंगले या कोठियाँ नहीं हैं, ज़्यादातर लोग आजकल फ्लैट्स में रह रहे हैं, वहाँ पे छोटी छोटी बालकनीज हैं, छोटे छोटे आंगन हैं, तो उन आंगन में इस तरह के पौधों को आसानी से लगा सकते हैं, उनको उगा सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। छोटे ही तौर पे सही, लेकिन उनका ये योगदान भी सराहनीय है और प्रकृति में कहीं ना कहीं अपना एक स्थान रखते हैं। तो सर ये